अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला, और वो भी एकदम आसान तरीके से। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो सिंपली इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत टेस्टी पनीर टिक्का मसाला बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम पनीर टिक्का तैयार करेंगे। हम 4 से 5 चम्मच एकदम गाढ़ा दही यानी कि हंग कर लेंगे। तो आधा कप दही को छन्नी पर रख दीजिएगा, आपका हंग कर्ड रेडी हो जाएगा। आधे घंटे छोड़ना है आपको। 2 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, नहीं है तो फिर रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन डाल देंगे, या फिर आप सत्तू भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ पाउडर्ड मसाले डालेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा चम्मच कसूरी मेथी। तो ये मसाले हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको एक मिक्स दे देंगे। तो ये हमारा मैरिनेट तैयार है। अब इसमें पनीर डालेंगे। 300 ग्राम मैंने मलाई पनीर का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ आधा कप क्यूब में कटे हुए टमाटर, आधा कप क्यूब में कटी हुई प्याज और आधा कप क्यूब में कटे हुए शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। और बस सारे इंग्रेडिएंट्स को एकदम जेंटल हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पनीर टिक्का के पीसेस रेडी हैं। 10-15 मिनट के लिए इनको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इंडस वैली के कुकवेयर, जो कि मेरे किचन का न्यू एडिशन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडस वैली की कढ़ाई है, जो कि बहुत हैवी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी डिश बना सकते हैं। इन कास्ट आयरन कुकवेयर्स को आप जनरेशन टू जनरेशन यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारी दादी, नानी, हमारी अम्मी इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करती थी और उसमें बहुत हेल्दी खाना बनता था। तो इन कुकवेयर्स का इस्तेमाल करके आप आज भी बहुत हेल्दी खाना बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसका तवा है जो कि काफ़ी हैवी है। आप इसमें रोटी, पराठा, डोसा, चीला सभी कुछ बना सकते हैं। ये है इसका फ्राइंग पैन, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी है और सभी कुकवेयर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये है अप्पे पैन, जो कि 9 पिट के साथ आता है और इसके साथ में ये स्पैचुला दिया गया है, जिससे कि इसको यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। और साथ में ये तड़का पैन है, जो कि इस कुकवेयर के साथ आपको फ्री मिलेगा। काफ़ी हैवी तड़का पैन है और क्वालिटी A1 है, बहुत अच्छी है। ये इसके साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, जिससे कि आपको इस कुकवेयर को किस तरह से रखना है, कैसे इसकी केयर करनी है, इसके बारे में आप सब जान सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। पहले अच्छे से इसको वॉश कर लीजिए किसी भी डिश वॉशर सोप से। फिर इसको अच्छे से धो लीजिए नल के नीचे और फिर पोंछ लीजिए। इसको स्टोर करने के लिए अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसको पोंछ लीजिएगा और फिर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ना टिश्यू की मदद से हर तरफ से अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिएगा। फिर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि इसमें जंग वगैरह लगने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती है। और ऐसा करने से ये एकदम नए बने रहते हैं हमेशा। तो बस इस्तेमाल करने के बाद ये आसान से आपको प्रोसेस करना है। इस तरह से आप लाइफ लॉन्ग इन कुकवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडस वैली की कास्ट आयरन कढ़ाई को मैंने पैन के ऊपर रख दिया है। अब हम डाल देंगे इसमें तेल। तो 1/3 कप के करीब मैं इसमें तेल गरम कर रही हूँ। अब इसमें 1 लार्ज प्याज, जो कि 3/4 कप है, फाइन चॉप करके डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को ना हल्का सा पिंकिश होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं बदलेंगे। जब प्याज इस तरह से हल्की सी पिंक होने लगेगी, इसमें 1.5 टीस्पून डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको भी 20-25 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर भी डाला मैंने। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। अब भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरह भून गए। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट, जो कि 3/4 कप के करीब है। अब इसको डालकर भी भून लेते हैं जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इसी बीच आप पनीर को भी फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इंडस वैली का कास्ट आयरन फ्राइंग पैन यूज़ किया है। जो मैरिनेटेड पनीर है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये जो फ्राइंग पैन है ना, ये नेचुरली नॉन स्टिक है। आप देख रहे हैं मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और ये टॉक्सिन फ्री है। पनीर को मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और बस 3-4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब ये फ्राई किया हुआ पनीर हम डाल देंगे तैयार की हुई ग्रेवी के अंदर और बस पनीर ऐड करके ग्रेवी के अंदर एक बहुत अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और अब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना लेते हैं। तो इसमें 1/3 कप पानी डाल रही हूँ मैं, 80 से 90 ml के करीब, और एक मिक्स देंगे इसको। और अब इसको ढक कर पकाएंगे, बस 3-4 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर पकाएंगे। हमें इसको बहुत देर नहीं पकाना है।
और इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम क्विकली कितनी आसानी से हमारा पनीर टिक्का मसाला बनकर तैयार है। अब इस पॉइंट पर इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हम डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। तो इसको डालकर एक अच्छा सा मिक्स देंगे। इस टाइम पर आप इसको चाहे तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। और चाहे तो इसको टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए 2-3 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल लीजिएगा और एक हल्का सा मिक्स दे दीजिएगा और इंस्टेंटली सर्व कर लीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही क्विकली बनने वाली बहुत डिलीशियस रेसिपी है। और अगर आप भी इंडस वैली के कुकवेयर्स खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में कूपन कोड भी है, उसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।